नहीं चाय तो हाजी दाऊद खान और गोपीराम जी रिक्सवाल हमारे इस चुनाव में दोनों पार्षद चुने गए। हाजी दाऊद खान उनकी याद में शोक सभा में उपस्थित तमाम पार्षदगण, मेयर साहब और उपस्थित साथियों, हाजी साहब का स्वास्थ्य काफी दिनों से नरम था। चुनाव के बाद मेरी एक दो दफा बात हुई उनसे स्वास्थ्य को, मैंने मेरे अनुभव साझा किया। हालांकि मेरी उम्र 43 साल है, उनकी उम्र ज्यादा थी। मैंने मेरे अनुभव साझा किए। आराम की जरूरत है, शुगर की दिक्कत है, आप आराम करिए। फिर भी वो अधिकतम समय मीटिंगों को लेकर या साथियों से मिलने को लेकर के गुजारा करते। जो कोविड का अटैक चल रहा, मैंने कहा था हाजी साहब, इस आदमी के दूसरी कोई प्रॉब्लम शरीर में, उन पर एक कोविड अटैक करेगा, आपको बच के रहना। जो मेरे पहले हमने कोई शहर में काम शुरू करने की बात को लेकर के हम तीनों ने मिलकर के 17 तारीख मुकर्रर की कि हम 17 तारीख को बैठेंगे। साथियों, मेदांता से आने के बाद फिर कोई अलीगढ़ गए, देसी दवाई लाने के चक्रों में हॉस्पिटल जाने की स्थिति बढ़ गई। वो हॉस्पिटल गए, वहां कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट है, पर बीपी गिरने की वजह से बीपी वापस ऊपर नहीं चला। शुगर और बीपी दोनों लो हो गए। मेरी 4-5 रोज पहले यहाँ बैठक थी हॉस्पिटल में कोरोना को लेकर के, तो उसमें वहां डॉक्टर
EHCC हॉस्पिटल में जो डॉक्टर साहब थे रिपोर्टिंग भी की कि हाजी साहब की तबीयत BP और शुगर अल्टीमेटली हमारे बीच नहीं थी। फकीराम जी की भी यही स्थिति, उनको कैंसर थी। इलाज के लिए वो जयपुर गए थे, मेरे पास गए थे। मेरा सौभाग्य था कि मैं खुद तो नहीं जा पाया, मैं विधानसभा जा रहा था, पर उनकी सेवा करने का डॉक्टर को फोन किया, साथ ही राजकुमार किया। खाने के लिए मैंने उनसे निवेदन किया, मैं खाना नहीं खाऊंगा, दलिया बना करके स्पेशल सेवा करने का थोड़ा सा अवसर मिला। मेरे क्या कहते क्या भगवान, जो लोग बुजुर्ग थे हमारे बीच नहीं रहे। हालांकि उन दोनों की चेयरमैन साहब की आज कुर्सी खाली है, वो यहाँ बैठे होते, हम लोग किसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे होते तो साथियों नस्वर संसार है, आना जाना है, कोई पहले चला जाए, कोई बाद में चला जाए, ऐसे वाले भी बहुत था। हाजी साहब कुछ अलग, जो दिलेरी उनमें थी, चाहे हम हमारे स्वार्थ के लिए कुछ भी कह दें, चाहे मेरे मतभेद थे। 2013 के इलेक्शन में उन्होंने इलेक्शन में हारा था, लेकिन मैंने हाजी साहब को कई बार मजाक कर देता था, हाजी साहब फिर अगले बोले यार साल तो मैं मेरे स्वार्थ के लिए कुछ नहीं कह दूँ। बहुत पैसे वाले यहाँ इनकम टैक्स देने वाले लोग पहले भी बहुत रहे, तो वो राजनीति में कंसेप्ट अलग टाइप का लेकर के आए। राजनीति में दो कंसेप्ट होते हैं साहब, एक तो जन से राजनीति करे आदमी और जनता के लिए राजनीति करे, एक अपने पैसे से राजनीति करे लेकिन पैसा कमाने के लिए, दुगना करने के लिए नहीं, जनता के लिए राजनीति। वो एक अलग टाइप का कंसेप्ट लेके आए थे कि मैं ये मुद्दों पर काम करूंगा और आप इसलिए मेरे साथ। मैंने अभी रफीक से भी कहा, मेरे एमएलए बनने के बाद एक दिन उनके घर खाना था जयपुर में, इसी मुद्दे पर गया मैं भी। आपने सन 2000 में मेरे को पहली मीटिंग में कहा था कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भवन बना दूं, सरकार यूं मेरे बाप का नामकरण कर दे तो भाई मैं 2 रुपए दूं, 2 करोड़ रुपए दूं तो फिर मेरे बाप का नाम भी हो। कोई बेटा क्यों नहीं चाहता कि उसके बाप का नाम हो। उस समय स्थिति भी बनी, एक बार ऐसा चावसा भी चढ़ा, फिर पता नहीं क्या बात हो गई, किसी ने नाम के लिए टांग लगा दी या क्या बात हो गई, वो गवर्नमेंट कॉलेज वाली बात सिरे ले चढ़ी। हमारी लंबी लड़ाई चलती रही, अल्टीमेटली वसुंधरा जी के शासन में, पूर्व विधायक जी के टाइम में गवर्नमेंट कॉलेज घोषित हुआ। भवन के पैसे नहीं आए, सरकार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। हाजी साहब ने मुझे निमंत्रण दिया, मैं हाजी साहब एक शर्त पर निमंत्रण स्वीकार कर सकता हूँ, आप भवन के लिए पैसे दें। बोले प्रयास करेंगे, बात करेंगे। बात भी हुई, वो बात भी ज्यादा सिरे नहीं चली, बीच में चुनाव आ गया, चुनाव के बाद उन्होंने हॉस्पिटल की और सारी बातें की। एक बार उन्होंने कोई 85 लाख रुपए सड़क के पेटे जमा कराए, भादरा मैन सड़क के नामकरण के लिए, तो पैसे भी किसी न किसी बात के बहाने से वापिस आ गए। मैं तो अभी रफीक को यही कहा साहब, हाजी साहब की याद, यहाँ लोग ज्यादा बैठ जाएंगे आकर के उनकी, तो याद नहीं रहने वाली। हम श्रद्धांजलि सभा कितनी बड़ी कर लें, याद नहीं रहेगी। दुनिया भुलक्कड़ बहुत, याद तभी रहती है कि जैसे बुजुर्गों के नाम से कोई दुआरी वाला धर्मशाला है साहब, इसलिए नाम है कि उसके नाम से, बापू वाली धर्मशाला है उनके नाम से, नर्मदा देवी बिहारी कॉलेज है उनके नाम से। यूं कोई संस्था बने तो फिर उनकी याद चिरस्थायी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। कि चिरस्थायी याद करने के लिए लोगों ने आज तक पैसे खर्च भी किए, भविष्य में भी करेंगे। मैं श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से हाजी साहब के परिवार तक भी ये बात भेजना चाहता हूँ। मैंने भाई पेश भी रफीक से कहा कि हाजी साहब की याद में ऐसा कोई संस्थान बनाइए इलाके में जिससे उनका नाम रहे। एक बात उनकी बड़ी पसंद थी मुझे, अब के बाद जब चुनाव में साथ देने की बात आई, मैंने उनसे सवाल किया हम आपका साथ क्यों दें। ये मैंने 3 एमएलए के चुनाव लड़ दिया, आप कभी साथ नहीं थे, तो मेरे बोले यार मैं चेयरमैन बनना चाहता हूँ, इसलिए तो मैं चेयरमैन बनना चाहता हूँ। बलवान तू साथ नहीं देगा तो मैं चेयरमैन नहीं, मैं बनना चाहता हूँ, मैं चेयरमैन। मैंने मजाक में कहा हाजी साहब ये कोई धक्का थोड़ी है। बोले धक्को ही मार,
साथ में गए, सारे आदमी हंसने लगे। यार मेरा तो आखिरी चुनाव, मेरा तो आखिरी चुनाव। लोगों से भी ये कहा, हालांकि पता नहीं चलता, देश की राजनीति में घने नेताओं ने कहा कि ये लास्ट धोती का चुनाव है, एक बार जिता दो, जीत जाते हैं, फिर आगे फिर खड़े हो जाते हैं, बोले बात धोती तो पार्टी को नहीं जीतता, एक धोती को चुनाव 1 करोड़ में। तो उनके मुंह से ऐसा निकला, बार बार उनका मेरा तो आखिरी चुनाव, मेरे को चेयरमैन बना। मैं सारे साथियों से एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे 2 पार्षद गए, उनकी वजह से उपचुनाव भी होंगे। वाइस चेयरमैन साहब भी बैठे हैं, आप पार्षदगण भी बैठे हैं। उनकी सोच थी कि हमें नगर पालिका में ये काम करने, ये काम जो उन्होंने पहले बार बने तब एक विजन लेकर के आए, वो विजन पूरा नहीं हुआ। दूसरी बात फिर उनका टर्म था। हालांकि मैं खुद ये स्वीकार कर रहा हूं कि स्वायत्त शासन विभाग और राज्य सरकार के दूसरे पैमाने ये अलग अलग टाइप के। मैंने अपनी बार विधानसभा में भी बोली ये बात, भैया ईओ साहब के अफसर सीधे जगह पर बैठे हैं, या तहसीलदार है, तहसीलदार का अफसर पास में बैठा है, एसडीएम का अफसर कलेक्टर बैठा है, कलेक्टर का अफसर बीकानेर संभागीय बैठा, संभागीय का अफसर जयपुर में बैठा। यहाँ सीधा का सीधा स्वास्थ्य शासन विभाग का डीएलबी से संबंध है, जिसे मॉनिटरिंग चेकआउट चीजें नहीं हो रही, जिसे कामों में शिथिलताएं रहती। कुछ कोरोना की वजह से शिथिलताएं आई। अब हम सब साथियों की जिम्मेदारी बढ़ती है कि उनके बचे हुए काम हम पूरे करें। वाइस चेयरमैन साहब और आप पार्षदगण सारे के सारे साथी उनके कामों को आगे बढ़ाएं। मेरे लायक जो भी आप मदद का आदेश करेंगे, हम उन कामों को पूरा करेंगे। सबसे पहले जो एसटीपी जो ये अम्बेडकर चौक के पास है, ये एसटीपी कंप्लीट करके इसका काम बरसात से पहले शुरू हो, तो शायद पहली बरसात में लोगों को दिक्कत ना हो, इस रेनी सीजन में दिक्कत ना हो। दूसरा, अम्बेडकर चौक से लेकर के सावा फाटक की जो ये सड़क खराब है, इसके लिए अभी काम शुरू करवाने वाले हैं। ये सड़क बन जाए तो भी लोगों को सहूलियत हो। दूसरे, अपने अपने वार्डों में जो काम है वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ ही कोरोना नियमों का पालन करते हुए करवाएंगे। साथियों, मैं इस बात पर कतई नहीं जाना चाहता कि चुनाव में किसने क्या कह दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। नहीं, हम इस बात की चर्चा करना चाहते। चुनाव में जब आमने सामने होते हैं तो कोई कह दे कि तुम मेरी साची कहेंगे तो मैं तेरी झूठी कहूंगा, कोई एक कह दे तो अगलो लगा के 3 कह दे। बात में कोई जिक्र करने की अपन झूठ को नहीं, अपन झूठ से बात किए कि भादरा शहर में साफ सफाई, भादरा शहर में सीवरेज को काम पूरा हाजी साहब का सपना बन अपन लोग मिलके पूरा करागा। ये सारा साथी शॉर्ट नोटिस में काफी सारा साथी आया हो, और धन्यवाद। बड़ी संवेदना प्रकट करी हाजी साहब के निधन के बाद में, न सिर्फ भादरा में। मैंने सीएम साहब को जब ये बात बताई कि हाजी साहब की तबीयत खराब है, उन्होंने 3-4 दफा मुझे फोन करके पूछा कि आप जाके आए, आप देख के आए। साहब कोरोना वार्ड में थे, मुझे तो जाने नहीं दिया। उन्होंने बार बार डॉक्टर से भी पूछा, क्योंकि एक अलग सा उनका सीधा कहने की बात का लगाव था। ये सिर्फ ये नहीं कि हमारा ही वो कांग्रेस पार्टी से भी थे, इसलिए भी उनका कई नेताओं के साथ लगाव था। लेकिन अब की बात, जब चुनाव में मैंने उनकी खुल के मदद की तो सब नेताओं ने अप्रिशिएट किया कि यार आपने एक बुजुर्ग आदमी की, जिसने एक इमेज बनाई है कि ये सार्वजनिक कामों पर ध्यान देता। साथियों, मैं स्पष्ट कह देता हूं आपको, बहुत कम लोगों की ये इमेज होती है, बहुत कम लोगों की ये इमेज होती है कि वो सार्वजनिक मुद्दों पर अपनी राय शुमारी रखते हैं। जो राजनीति का कायदा आज के दिन में दुनिया में बढ़ रहा, देश में बढ़ रहा, और जो लोगों से हम बात सुनते हैं
इसमें व्यक्तिगत बातें और व्यक्तिगत राजनीति की बातें आगे ज्यादा जाती है। सार्वजनिक मुद्दों पर डिबेट करने की जो बात है, बहस करने की, मांग उठाने की, वो हमारी भाषा में जो आदत पड़ी है लोगों को, ये अच्छा संदेश है। ये गलत राजनीति नहीं, ये अच्छी राजनीति है कि आप मुझसे ये सवाल करें, दिवंगत हाजी साहब से ये सवाल करें कि साहब हाजी साहब के सपने थे या हमें पूरे करने हैं, या उनके परिवार को पूरे करने हैं, इस मंडल को पूरे करने हैं। ये पॉजिटिव बात है, ये पॉजिटिविटी उनके ऊपर तक थी। गाय बगाए हम स्वीकार करें नहीं करें, मैं स्वीकार करता हूँ। जिस आदमी को ये पता चला कि हाजी क्या हाजी साहब आपके वो जो भामाशाह थे और सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने की उम्मीद रखते थे या इच्छा रखते थे, इसलिए साथियों अपने को इस पॉजिटिव राजनीति को भी आगे बढ़ाना है। एक मेरी सारे साथियों से इल्तजा है कि सरकार इस बात को तो नहीं झेल पाई, हालांकि इनके पास ट्रेन मजबूत है, कोरोना मौतें ज्यादा हो रही है, हर कोई पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन जिस आदमी के दूसरी कोई तकलीफ शरीर में है, उस आदमी के कोरोना होने के बाद उसकी डेथ की गुंजाइश बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में हम सब जिम्मेदार लोगों का, मैंने तो पहली जो विषय हुई थी सर्वदलीय, उसमें भी बात कही थी कि आप हमारे पास नहीं पड़ गई। 19 मार्च को जो हमारी विषय हुई तब मैंने ये बात रखी थी भी अब हमारे पास नहीं पड़ गई, अब हमारे पास चुने हुए पार्षद हो गए, अब हमारे पास चुने हुए सरपंच हो गए, अब हमारे पास चुने हुए ब्लॉक मेंबर हो गए, जो नए नए चुने हुए जिनमें जोश, तो सरकार उनके जोश का सदुपयोग करे और वो जनता की जनसेवा करे। ये आप तमाम साथियों से मेरा निवेदन है, आदमी का पता नहीं भाई कब आए कब चला जाए, ये जिंदगी स्थायी नहीं, ये हमारी अमानत नहीं है जो हम जितना चाहें उतना इसको चला लेंगे चाबी में, ये पता नहीं कब हाथ से निकल जाए। किसने सोचा होगा कि हम चुनाव के 2 महीने बाद श्रद्धांजलि सभा इस बैठक में करेंगे। शायद साधारण सभा तो अपने एक हुई है, दूसरी साधारण सभा होने की बजाय कोरोना आ गया, कोरोना में डेथ की वजह से हम हमारे चेयरमैन की श्रद्धांजलि सभा करें। इसलिए आप तमाम साथियों से मेरा निवेदन है, मानवता की रक्षा करते हुए, मानवता की सेवा करते हुए आप सारे के सारे इस चीज को, कोरोना को हल्के में नहीं लेंगे। लोगों को काम है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करें, डायरी पेन रखें, उसका फोन पर काम चलता है। आप प्रशासन का सहयोग करें, आप जनता का सहयोग करें। आपको कोई तकलीफ ये साहब को बताएं, ये आपके नहीं सुने तो आप मुझे बताएं। ये खिलाफ पार्टी का कोई मसला नहीं था, आज मसला है इंसानियत पर, आज मसला है आदमी को बचाना। अपने हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में 17 डॉक्टर, फिर भी अगर किसी को तकलीफ होती है तो आप बताइए। कल एक आदमी का फोन आया, बोले साहब हमारे आदमी के पॉइजन लिया हुआ था, सिलेंडर लगा हुआ था, लेकिन कोरोना का पेशेंट आ गया इसलिए सिलेंडर उतार लेंगे। साहब हमारा आदमी तकलीफ हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। उसने तो शब्द अलग बोले, चिंता मत, पैनिक मत, तो 5 मिनट का टाइम, क्योंकि बैठक की हुई थी हमारी, सिलेंडर थे। उन्हें फोन करके कहा कि आप विवेकानंद हॉस्पिटल में सिलेंडर और देखिए 5 मिनट में। साथियों व्यवस्था होगी, ये अपने सारे साथी गंभीरता से अपने अपने क्षेत्र में, नगर पालिका क्षेत्र में, वार्ड क्षेत्र में, जैसी भी आप अपने साथियों की, जनता की जनसेवा कर पाए। इसके अलावा भी आप पर वजन तहसील वर्ग का शहर के लोग हैं, आपके पास हो सकता गाँव से भी कोई दुखी आ जाए जिसका आपसे संपर्क, तो आप निश्चित प्रशासन से बात करें। आपको कोई नहीं सुने, आपकी बात नहीं सुने तो आप मुझे बताइए, हम आपकी मदद करेंगे। मैं एक बार फिर हाजी साहब और गोपीराम जी दोनों को श्रद्धांजलि देते हैं। भाई मैंने तो शपथ से ये बात कही है, मेरे नेता थे कामरेड शोपत सिंह, जिनको देख करके मैं कम्युनिस्ट पार्टी में आया। जिस दिन शोपत सिंह गए 50,000 लोग इकट्ठे हो, सब आंसू निकाल रहे, बोले हमारे नेता नहीं रहे। भाई जिसने आना है उसने जाना, लेकिन ये श्रद्धांजलि नहीं। मैंने उनकी अर्थी को कंधा देकर के कहा कि तुम्हारा जो किसान आंदोलन में सहयोग था, हम उस आंदोलन को आगे लेके जाएंगे। हम किसान को ये महसूस नहीं होने देंगे कि शोपत सिंह कल बसे। हम उस किसान को ये बताएंगे कि शोपत सिंह के वारिस आज भी जिंदा। मैं आप तमाम पार्षदगणों से कहना चाहता हूँ, हो सकता है हाजी साहब नहीं रहे, और उनकी रूह, उनके काम हम लोगों को आगे बढ़ाने, तभी तो श्रद्धांजलि हो सकती है।
नहीं तो भाई आए फॉर्मेलिटी करी, फोटो के आगे फूल चढ़ा दिए। मैं तो इसको सही श्रद्धांजलि नहीं मानता। सही श्रद्धांजलि ये कि आप उनके बचे हुए कामों को पूरा करो, उसमें आप अपनी इम्यूनिटी, आप अपनी इंटीग्रिटी, आप उसमें अपनी सहयोग साथ दीजिए, ताकि आप दिवंगत आत्माओं को बचा सको। ये तुम्हारे सपने थे, तुम्हारे काम थे, हमने इनको आगे बढ़ाया। इसीलिए आज हम शहीदों को याद करते हैं। उनकी दी हुई शहादत को संभालने के लिए, बचाने के लिए लोगों ने कुर्बानियां दी। मैंने नए सिरे से व्याख्या, आप इसी तरीके से श्रद्धांजलि का काम करेंगे। मैं समझता हूं मेरे विधानसभा क्षेत्र भाजरा की नगर पालिका आने वाले दिनों में और अच्छे से काम करेगी। भाई हो सकता है कई बार यूं भी हो जाए कि हाजी साहब से किसी के अनबन हो, व्यक्तिगत अनबन भी हो जाए। आज हाजी साहब हमारे बीच नहीं रहे तो उनकी व्यक्तिगत अनबन तो शायद वहीं दफन हो गई। अब नए सिरे से आप सब मिल करके उनकी जो 2-3 महत्वपूर्ण काम है, खास करके सीवरेज वाला, इसको सिरे से ढाने का हम सब मिल करके प्रयास करेंगे। और शहर में साफ सफाई का, शहर में एक उनका जो सपना था उसके लिए का, वो उनके परिवार के लोग चर्चा कर रहे, ये सारी चीज़ों को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप सब साथी कोरोना में मजबूती के साथ सरकार का और जनता का सहयोग करेंगे। बिना मास्क के कोई नहीं रहे, बिना मास्क के कोई बाजार में नहीं गिरे। एक छोटा सा निवेदन है, शहर के लोग सारे दुकानदार भाइयों से 3 मई तक का समय है। हालांकि हमने चिट्ठी लिखी, आज आदेश आ जाएगा। गंगानगर में तो आदेश आ गया, जो ब्याह शादी के सामान के लिए कोई दुकान जरूरी वो तो खोल लें, लेकिन और ज़्यादा धक्का नहीं करें, क्योंकि एक बार कोरोना की चैन टूट गई 3 मई तक तो ये लॉकडाउन आगे नहीं बढ़ेगा। नहीं भाई, ये पैनिक आगे बढ़ेगा और अभी इस पर ढंग से काबू नहीं होगा तो 3 मई के बाद इसको सख्त करना पड़ेगा। हालांकि अभी सकता ही नहीं, क्योंकि कितने लोग इकट्ठे हो रखे। हालांकि ये कानून के बाहर की बात, पर श्रद्धांजलि सभा है तो किस साथी को कह देगी तुम दिवंगत की श्रद्धांजलि सभा में ना लिए। आप सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। हाजी साहब को, गोपीराम को एक बार फिर नमन करते हुए उनके सपनों को आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। और कोई साथी बात करना आप हाजी साहब साथ नहीं रहे, जब ये खबर आई तो अत्यंत दुख हुआ। वर्तमान नगर पालिका भाजरा के बारे में सुना है, बहुत ही जीवन में संघर्ष करके ऊपर बढ़े और अपना बचा हुआ जीवन अपनी मातृभूमि भाजरा को समर्पित किया। बहुत नेक दिल इंसान थे, सुना के मसीहा थे, बहुत सहायता करते थे जो भी उनके पास जाता था। मैं चाहूँगी कि एक वार्ड मेंबर होने के नाते पूरे नगर पालिका जो उनका अधूरा सपना है वो मिलकर साथ में प्यार से पूरा करें। जैसा कि जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी उसमें मैं फर्स्ट ईयर में रहे थे कि मुझे रुके हुए काम को करना है, तो मैं इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस अधूरे काम को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएं और एक दूसरे को चांस दें, एक दूसरे और जो भाजरा का रुका हुआ विकास है जो वो करने। साहब ने भी कहा कि प्यार से, लड़ाई से हमको करना है, जो आया है वो जाएगा, नश्वर शरीर है। और एक साथ नहीं बोला कि उनके परिवार वालों को बोला जाए, परंतु उसके साथ नगर पालिका के जो काम है उसमें भी अगर उनका परिवार सहयोग करे तो भी हमारे लिए बहुत बेनिफिट हो। लास्ट मीटिंग में भी बोलना चाहती थी कि हम अगर उनसे इस मीटिंग में बात करना चाहती थी, मेरी इच्छा थी, परंतु ये हो नहीं पाया। पर आप सामने बैठे तो मैं ये बात बोलना चाहूँगी कि ड्राई कचरा और सूखे कचरे का मैंने इस चीज़ पे बात की थी हिसाब से भी, वो बोले कि यहाँ हो नहीं सकता है। यार अच्छे काफ़ी एजुकेटेड है भाजरा में भी, साथ में उनको लेके टीम को अगर हम काम करें, छोटा सा प्लांट हम लगा सकते हैं। कचरे की है, ड्रेनेज की है, गीला सूखा अलग रहेगा तो भी बहुत रिक्वेस्ट करें उनके परिवार को भी, रफीक को भी कि सपोर्ट करें वो हमें। और दिवंगत आत्मा को मैं शत नमन करती हूँ और जो पार्षद हैं उनके परिवार को भी मैं नमन करके श्रद्धांजलि देती हूँ और दिवंगत आत्मा को शांति पहुँचे। आज हम
दाऊद खान गांधी की श्रद्धांजलि सभा में इकट्ठे हुए। हमारे नगर पालिका के चेयरमैन मेरे हाजी साहब की जो पृष्ठभूमि है वो लगभग सभी को विदित है। उन्होंने अपने जीवन में छोटे से काम से लेके और आगे किन ऊंचाइयों पर हुआ और उनकी जो सोच थी, उनके जो मन के भाव थे वो व्यवस्था नाम की चीज मन में रखते ही नहीं थे। कोई उसको कहना फलां आदमी अपने को ये नहीं किया, तो उस आदमी को वो ये कहते थे कोई बात नहीं। मोतीराम जी तो थे, उनकी उम्र भी ज़्यादा थी, कैंसर पीड़ित थे और चुनाव के अंदर वो मेरे एकदम एडजॉइनिंग थे। तो उस समय तो उनका बहुत जोरदार था। क्या लोग कहते हैं, मैं तो ये कहता हूँ जितने दिन सांस रहेंगे उतने दिन ढंग से जी लेंगे, मरेंगे तो मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होता, यही कहना था। तो उनके अंदर भी बीमारी को लेकर कोई हुआ नहीं था। और हाजी साहब को चुनाव की बात में हो जाने के बाद में अचानक उनका स्वास्थ्य गिरता रहा और वो आखिरी सांस जयपुर में दी। हम दोनों को सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं और इनके बकाए रहे कामों को हम सभी मन में ये करें कि हम सहयोग करें जितना जैसा बन पड़े। एक तो हॉस्पिटल वाला उनके मन में था कि मैं भागा हूँ जिसके अंदर सब सुविधाएं हों, और एक उन्होंने शहर को अलग प्लांट बनाकर और उसके अंदर सस्ती बिजली चलाने के लिए वहाँ उन्होंने जमीन के लिए पूछा कि बैठ के उन्होंने बात की, उनको जमीन भी बताई, कलेक्टर साहब से भी उन्होंने बात की। तो सौर ऊर्जा के लिए उनका जो सपना था वो सपना भी अगर हम उनके शहर को एक अच्छी सौगात मिल सकती है। और जो सीवरेज वाला जो मामला है वो भी पूरा हो, और हमारे विधायक जी हैं वो भी उनके काम कर बकाया कामों के लिए हम नगर पालिका का और उन्हें दोनों को मैं धन्यवाद देता हूँ। और सभी पार्षदों को सभी की तरफ से मैं ये आशा करता हूँ कि हाजी साहब की तरह अपना भी मन साफ रखें, अपने भी नियत में है जो सही कार्य हम जनता को जो आशा है उसी आशा के अनुरूप हम काम करें। धन्यवाद। जय हिंद। सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। उनकी सरलता, उनकी उदारता, उनकी बिल्कुल सिंपल सी सोच कि आपकी सेवा करना, क्या हम उस बात को धारण करेंगे? के सामने होते तो हमें ऐसा लगता है कि अमुक व्यक्ति अपने बारे में इस प्रकार की बातें सोच रहे हैं। इतनी बारीकी की बातें हम सोचते हैं। चला गया, हमें समय नहीं मिल पाया ये 5 साल उनके साथ पूरा करने का। क्या साकार करने के लिए संकल्प ले सकते हैं? हम 5 साल बने हैं, हमारा संकल्प है कि हम अपने बाल की, अपने भाषा की सेवा करें। तो सच्चे मन से श्रद्धांजलि हाजी जी को याद रखते हुए उनकी सरलता, उनकी सेवाओं और जो भी जितना बन पाया, हम जैसे भी है हम भी घमासान बनने की कोशिश करें, लोगों की सेवा करने की कोशिश करें, लोगों का दुख दर्द दूर करें। धन्यवाद।